हेलो दोस्तों। आज है केमिस्ट्री समझने का दूसरा दिन। तो हम शुरू करते हैं चैप्टर 1 क्लास 11 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो मैंने कल आपको केमिस्ट्री क्या होती है उसके बारे में बताया था। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। तो हम आज पढ़ने वाले हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होता है हम इसके बारे में जानेंगे। व्हाट इज़ अ एटम, एटम क्या है और मॉलिक्यूल क्या है हम इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एटम की परिभाषा लिखते हैं। एटम, एटम क्या होता है। तो एटम क्या होता है हम इसके बारे में कह लिए। एटम क्या होता है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट SMALL unit of a matter which may is not exist independently तो क्या है जो एटम है वो क्या सबसे छोटी इकाई है। एटम सबसे छोटी इकाई है किसकी, पदार्थ की। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। एटम जो होता है ये खुद से एग्जिस्ट नहीं कर पाता क्योंकि इसमें जो, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये क्या है, सिंगल कंपोनेंट। ये सिंगल जो एटम जो होता है ये सिंगल पार्टिकल से मिलकर बनता है, इसीलिए क्या होता है खुद से एग्जिस्ट नहीं कर पाता। तो यहाँ पे सिंगल पार्टिकल्स थे इसीलिए क्या हुआ कि ये एग्जिस्ट नहीं कर पाए। तो हम अब आगे पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूल्स क्या होता है। मॉलिक्यूल्स के बारे में नंबर 2 मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं हम। ये भी क्या है, ये भी एक मैटर की क्या है, इकाई है, पदार्थ की। ये भी सबसे छोटी इकाई है। इट इज आल्सो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर which exist independently ये भी क्या है, सबसे छोटी इकाई है। किसकी है, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। और ये क्या है कि खुद से एग्जिस्ट कर सकती है। क्या है, खुद से एग्जिस्ट कर सकती है क्योंकि ये इसमें ये जो मॉलिक्यूल जो होता है ये मोर देन वन एटम से मिलकर बनता है। क्या, मोर देन वन एटम। इसको आसान तरीके से याद रखने का ये क्या है, मोर देन वन एटम मतलब एक से ज़्यादा एटम्स को मिलाकर मॉलिक्यूल्स बनता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने ले लिया O2 H2O N2O, कुछ भी ले लो एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मोर देन वन एटम मतलब एक एटम से ज़्यादा है। तो ये क्या हुआ कि ये मॉलिक्यूल हो गया। तो ये मॉलिक्यूल से हो गए। ठीक, तो इतना समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट पेज पर समझते हैं कि मॉलिक्यूल के कितने पार्ट्स होते हैं। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं। कौन, मॉलिक्यूल के दो प्रकार का होता है। मॉलिक्यूल्स क्या होता है, दो प्रकार का होता है। पहला होमो एटॉमिक एंड दूसरा होता है हेट्रो एटॉमिक। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ये क्या होते हैं कि दो प्रकार के होते हैं।
अब होमो एटॉमिक क्या होता है? ये जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल जो होता है, इसमें मॉलिक्यूल जो होता है ये मेड अप ऑफ ओनली वन, मतलब सिंगल एटम से मिलकर बनते हैं। किससे? सिंगल एटम से मिलकर बनते हैं। मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। और ये क्या होता है? हेटेरोएटॉमिक जो होता है मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ मोर देन वन एटम, मोर देन वन टाइप ऑफ एटम। अगर इसकी बात करें तो इसको आसान भाषा में याद करने का तरीका जो है, इसमें पहले एग्जांपल लिखते हैं। होमो एटॉमिक का एग्जांपल क्या हो, जैसे कि O2 हो गया, P4 हो गया, S8 हो गया, ये क्या है? होमो एटॉमिक के हैं एग्जांपल। और इसके हेटेरोएटॉमिक का हो गया H2O हो गया, H2SO4 हो गया। होमो एटॉमिक में क्या था कि ओनली मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम, मतलब सिर्फ एक ही टाइप के एटम से मिलकर बनता है। और हेटेरोएटॉमिक जो होता है एक एटम से ज़्यादा होता है, मतलब मोर देन वन टाइप ऑफ एटम। यहाँ पे क्या, यहाँ पे H2O जो हुआ ये एक से ज़्यादा एटम से, मतलब दो हाइड्रोजन हो गया और एक ऑक्सीजन से मिलकर बना है। यहाँ पे क्या हुआ कि वन टाइप ऑफ एटम, मतलब मोर देन वन टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना है। तो हम इसको आसान भाषा में याद रखने का तरीका क्या है, इसमें क्या है? होमो एटॉमिक। होमो का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब होता है समान है, मतलब सेम। सेम का मतलब हो गया वन टाइप ऑफ, मतलब सिर्फ एक ही प्रकार का, एक ही मतलब एक ही प्रकार का, वन टाइप। और दूसरा हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, इसका मतलब हुआ अलग अलग, मतलब मोर देन वन टाइप। तो इससे क्या आसान भाषा में याद रख सकते हो होमो एटॉमिक और हेटेरोएटॉमिक के बारे में। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। तो आप सभी को क्या होगा, ये समझ में आया, अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोगों का धन्यवाद इस प्रांशु केमिस्ट्री वाला के चैनल पर, धन्यवाद। तो अगली बार जो हम पढ़ेंगे वो एटॉमिसिटी और मैटर के बारे में पढ़ेंगे। एटॉमिसिटी क्या होता है और मैटर क्या होता है, हम उसके बारे में नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।